हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। विहान को स्कूल भेजकर आई, उसके बाद घर आके ही मैं विहान के लिए टिफ़िन तैयार कर रही थी। फ्रेंच फ्राइज़ बना रही हूँ क्योंकि टिफ़िन में खा लेता है विहान फ्रेंच फ्राइज़। आलू, बढ़िया आलू लेकर आई हूँ, उस कटिंग कर दी थी आलू की। तेल यहाँ पर मैंने गरम करना चढ़ा दिया था। विहान का टिफ़िन यहाँ मैं धोने लग रही थी। सुबह नहा के मैंने आज ये सूट पहन लिया क्योंकि अब से मैंने सोच लिया है कि मैं डेली ना मतलब अपने जो कपड़े हैं ना उनको पहन पहन के अगले 1 साल के अंदर सारे मतलब डिस्कार्ड करूँगी, क्योंकि मेरे 5 साल से ऐसे के ऐसे रखे हैं कपड़े। कम से मतलब देख देख के ही ऐसे हो जाता है कि यार कब पहनूंगी, ऐसी अलमारियों में रख रखे हैं। तो सूट हैं, बहुत सारे सूट हैं मेरे पास, तो उनको पहन लिया करूँगी क्योंकि नहीं पहनूंगी पजामे टी शर्ट में बैठी रहती हूँ, सूट पहनती नहीं हूँ। तो सूट ऐसे के ऐसे मेरे बिल्कुल ही नए के नए पड़े हैं सारे। विहान के लिए टिफ़िन बॉक्स तैयार कर रही हूँ मैं। उसको बहुत पसंद है फ्रेंच फ्राइज़। एक्स्ट्रा ऑयल निकाल रही हूँ ताकि एकदम ड्राई हो जाए। तो ये मेरा नाश्ता है सुबह का। अभी सुबह के आई थिंक 9 बज रहे होंगे। अभी मैंने बालों में कंघी नहीं करी। सुबह सिर धोया था मैंने, कंडीशनर किया था, बाद में करूँगी। खाना बना लूँगी ना, उसके बाद दिन में टाइम लगेगा आराम से बैठ के जब विहान ट्यूशन पे होगा। तो यहाँ मैं तोरई की सब्ज़ी कट रही थी। और देखो मैं धोई है, धोने के बाद ही मैं काटती हूँ सब्ज़ी को। कई बार नहीं दिखाती वीडियो में, फिर आप लोग कमेंट करते हो। यहाँ पर घी में बनाती हूँ मैं तोरई की सब्ज़ी। कुछ सब्ज़ियाँ ऐसी होती है जो घी में ही अच्छी लगती हैं, और इसमें मैं कुछ नहीं ऐड करती, ना प्याज ना टमाटर, सिंपल सी बना लेती हूँ। तोरई की सब्ज़ी अपने आप पानी छोड़ देती है, तो कुकर में 2 सीटी लगाती हूँ, तैयार हो जाती है भाप में, बढ़िया। और अच्छी भी लगती है रोटी के साथ खाने में ना। तो यहाँ पर ना मैं साथ के साथ बर्तन भी धो दूँगी। और ये देखो जितना भी ये छिलके वगैरह हैं ये भी बाहर फेंकती रहूँगी। तो देखिए मेरा ना सुबह सुबह तो बस विहान को जैसे नहाना, उसको तैयार करना, उसमें ही टाइम चला जाता है। सुबह मेरे से नहीं होता क्योंकि विहान का टिफ़िन भी 10 साढ़े 10 बजे मैं स्कूल दोबारा जाके दे के आती हूँ बनाने के बाद। सुबह सुबह एक होता है ना कि कई पेरेंट्स तो क्या करते हैं, सुबह ही टिफ़िन तैयार करके बच्चों को दे देते हैं साथ में। मैं आराम से बनाती हूँ, बनाने के बाद फिर मैं भेज देती हूँ। मतलब विहान का जब रिसेस टाइम होता है ना, उससे पहले मैं टिफ़िन पहुँचा देती हूँ स्कूल में, क्योंकि नज़दीकी स्कूल है, ज़्यादा दूर तो है नहीं। तो फिर मैंने आज ये देखिए सूट इसीलिए पहन लिया। मैंने कहा कि सारे कपड़े देखो इनको ना पहन पहन के ना मतलब फेड हो जाएंगे, रंग ख़राब होंगे, तो मतलब इनको डिस्कार्ड करूँगी। क्योंकि देखो ना कितने टाइम हो गया, मेरी ना जो शादी हुई थी उस टाइम के जो सूट है, मतलब मेरे आज से 6.5 7 साल पुराना कपड़ा भी मेरा ऐसा का ऐसा रखा हुआ है, बिल्कुल नहीं पहना। तो मेरे पास काफ़ी अनस्टिच सूट है। कई बार सोचती हूँ सिलवाऊँ, फिर मेरे को लगता है पुराने तो पहने नहीं हैं, अब और क्या नए सिलवाऊंगी। तो मैंने इसीलिए अब पहनने में लगा ही दिए कपड़े। मैंने कहा पहन लिया कर, रोज़ घर में पहना कर, और कम से कम अपने 8-10 सूट निकाल इनको पहन पहन के, उसके बाद और नए खरीद लियो, या नए भी नहीं तो सिलवा लियो। बहुत रखे हैं बेड में मेरे सूट। तो यहाँ पे देखो मैं कुकर में बनाती हूँ सब्जियाँ। मैं ऑलमोस्ट सारी ही कुकर में ही बनाना पसंद करती हूँ क्योंकि गैस की बहुत बचत हो जाती है। चावल भी मैं कुकर में बना लेती हूँ क्योंकि एक सीटी में, क्योंकि इस कुकर में वैसे भी खाना जल्दी बनता है। अब आप कढ़ाई में क्या रहता है ना कि टाइम लगता है 20-25-30 मिनट, मतलब धीरे धीरे पकती है सब्जी, और इसमें फटाफट सीटी लग जाती है। और मेरे को कोई इतनी ठीक लगता है, टेस्ट में भी कोई ऐसी बात नहीं है, बट खाने मतलब गैस वो है ना, फिर वही है बार बार, फिर उसकी बचत के चक्कर में मैं कुकर में बना देती हूँ। जैसे आलू गोभी भी मैं कुकर में बना लेती हूँ, और भी सब्जियाँ मैं ज़्यादातर कुकर में ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे देखो इतने सारे मेरे बर्तन इसलिए इकट्ठे हो गए थे क्योंकि रात को बर्तन धोए नहीं मैंने, फिर सुबह के बर्तन भी इकट्ठे हो गए, अब दोपहर के बर्तन भी। तो अब 11 बजे का टाइम हो रखा था, विहान के आने में अभी करीबन सवा घंटा पड़ा है। तो मैं कहा चलो फटाफट इतने मैं लग के पहले बर्तन धो के खाने की तैयारी करके रखूँगी। विहान आएगा स्कूल से तो खाना मैं तैयार ही रखती हूँ विहान का। उसके बाद जैसे
क्योंकि बच्चे के साथ उसके हिसाब से टाइम टेबल के अनुसार देखिए चलना पड़ता है। फिर जैसे विहान का ट्यूशन का टाइम हो जाता है, और विहान का मैं बताऊं क्या है, विहान के जो पड़ोस में बच्चे हैं ना, मतलब विहान जाता है स्कूल और कम से कम 3 से 4 बार मेरे घर आते हैं बीच बीच में। आ गया विहान, कितनी देर में आएगा विहान, तो पूरा टाइम इंतज़ार करते हैं। और ये देखो फिर आ गए, अभी नहीं आया बेटा विहान, नहीं आया बेटा। और मेरा जो टिफ़िन सर्विस का काम है देखिए, वो मैं जल्दी ही शुरू करने लग रही हूँ। बस मैं ना थोड़ा सा घर का एक बार ये मेरा मैनेज हो जाए, थोड़ी रसोई सही से अच्छे से मैनेज हो जाए, थोड़ा डीप क्लीनिंग कर दूँ, घर थोड़ा मैनेज हो जाए, उस हिसाब से टाइम निकाल के फिर मुझे थोड़ा सा लगता है कि सुबह और जल्दी उठना पड़ेगा। बाकी ठीक है, सिंपल है। देखो राजमा चावल, राजमा भिगो दिए रात को, उसके बाद सुबह अपने राजमा बना लिया करूँगी कुकर में, चावल बना के रख लिए, जिसको ख़रीदना हो वो अपना आके ख़रीद के ले जाया करेगा। यहाँ बैठने का अरेंजमेंट मैं नहीं कर रही हूँ कि ये है ना कि यहाँ बैठ के खाने वाला काम, क्योंकि देखो मैं सिंगल मदर हूँ, कल को पता नहीं ना कौन कैसा बंदा आके घर बैठ जाए, घर के है ना, होता है, आप समझ सकते हो। तो घर में बैठने वाला अरेंजमेंट मैं नहीं करूँगी, बस अभी फ़िलहाल तो नहीं। फ़िलहाल के लिए मैंने यही सोचा है घर से ही बना लिया करूँगी खाना। बहुत मतलब अगर जैसे मान लो किसी को डिलीवरी भी चाहिए होगी ना, जैसे मान लो सोसाइटी में ही किसी को, तो एक ना मतलब नंबर दे दूँगी, तो उस नंबर पे कॉल करके, जैसे मान लो किसी को राजमा चावल घर पे डिलीवर करवाने हो, 2 प्लेट 3 प्लेट इस तरीके से, तो वो मैं जैसे घर पे डिलीवर कर दिया करूँगी। लेकिन करूँगी ऐसे नहीं यार, क्योंकि देखो स्टार्टिंग में मुझे नहीं पता ना कितना बिकेगा कितना नहीं, तो उस हिसाब से मेरे को पहले ही मतलब थोड़ा सा एडवांस में बता के रखें, मतलब जैसे कि या तो एक दिन पहले बता दे, या कि मतलब कल हमें मतलब इतने मतलब इतना खाना चाहिए है, या कम से कम सुबह बता दे, है ना, 2-4 घंटे पहले, ताकि खाने की भी वेस्टेज ना हो। तो चलिए होता रहेगा, काम है, देखो सोचा तो है, क्योंकि देखो वर्क फ्रॉम होम हो जाएगा, घर से काम शुरू हो जाएगा, यही मैंने सोचा है। तो चलिए देखते हैं, जैसे भी होगा आप सबके साथ में शेयर कर दूंगी। और यहाँ मैं बनाने लग रही हूँ रोटियाँ, बिल्कुल थोड़ा ही गूंथती हूँ मैं आटा, बिल्कुल देख के आप खुद देखो, बिल्कुल 4 रोटी का आटा गूंथती हूँ। उसमें से देखो 3 रोटी अभी बनाऊंगी, 1 रोटी मैं रात को बनाती हूँ, क्योंकि विहान के लिए जैसे शाम को 1 रोटी वो खाता है, और शाम को मैं नहीं खाती खाना, मेरे को पसंद नहीं है रात को ज़्यादा खाना। मैं दोपहर वगैरह को ज़्यादा खा लेती हूँ, रात को तो सिर्फ दूध पीना शुरू किया है, दूध पी के सो जाती हूँ। तो इसीलिए, और आप लोग कहते हो ना 3 रोटी नहीं बनानी चाहिए, तो मुझे आप बताइए फिर 4 रोटी बना के करूँ क्या, फिर चौथी रोटी तो वेस्ट जाएगी, क्योंकि मैं तो नहीं खाती हूँ, मैं 2 रोटी से ज़्यादा नहीं खाती हूँ, मैं तीसरी रोटी भी नहीं खाती हूँ, और विहान की 1 रोटी हो गई, तो चौथी रोटी, रोज़ की 1 रोटी फालतू निकालने का मतलब है कि अन्न देवता का अपमान, आटे की वेस्टेज हो गई, क्योंकि हमारे यहाँ गली में कोई गाय नहीं होती कि गाय को खिला दूँ 1 रोटी फालतू ना। यहाँ के कुत्ते भी पेट भरे रहते हैं, इन कुत्तों को रोटी देंगे रोटी भी नहीं खाते हैं, इनका पहले ही, क्योंकि इतने पड़ोस है ना हमारे यहाँ पे, इतना पड़ोस है, सब अपना रोटी वगैरह बासी निकाल देते हैं रोटियाँ, तो कुत्ते पहले ही पेट भरे हुए होते हैं। मैंने इतनी बार डाला है यहाँ कुत्तों को रोटी, कभी नहीं, सूंघ के निकल जाएंगे खाना वगैरह, पेट भरा होता है, रात को जागते हैं, दिन में सोते हैं, सारे कुत्ते आराम कर रहे होते हैं, रेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने फटाफट 3 रोटी बना दी, और रोटी ना आटा ताज़ा, तब आज मैंने देखो गूंद के ना आधा घंटा रख दिया था आटा, तब तक मैंने बर्तन धो लिए थे, तो आज मेरी रोटियाँ अच्छी बनी है, नरम बनी है। आप लोगों ने सजेशन दिया था कि निधि तो आप तुरंत रोटी बनाते हो, आटा गूंदते ही थोड़ा सा उसे रखा करो आटे को थोड़ी देर के लिए, तो मैंने वैसे ही किया। तो ये देखो फटाफट घी लगा के विहान की रोटियाँ मैं यहाँ पे रख देती हूँ पैक करके, क्योंकि विहान आएगा तभी विहान को खाना खिलाऊंगी। और ये मेरी देखो तोरई की सब्जी है, और साथ में रोटियां हैं। देखो मैं खाना तो अभी इतनी प्रैक्टिस हो गई है, मैं खा लेती हूँ खाना, विहान जब आएगा स्कूल से, विहान का बना के मैंने रख दिया है, खाना बस आने वाला है। विहान मना किया ना मैंने, इधर आजा, पहले खाना खा ले, आजा, खाना खा के फिर खेलना, आजा बेटा, देख ले मैं नाराज़ हो जाऊंगी। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आप लोगों के साथ एक अच्छी न्यूज़ शेयर करनी थी कि देखिए जैसे ही मैंने, ये देखो पहले तो बिंदी टेढ़ी हो गई है, हाँ ठीक है, कि मैंने जैसे ही मतलब अपने आस पड़ोस में, पड़ोसियों में, सब में बताया, मतलब आसपास, कि हाँ मैं खाना बना के खाना सेल करती हूँ, प्लेट वाइज 60 रुपये की एक प्लेट मैं बेचती हूँ, जैसे राजमा चावल की, छोले चावल की, कड़ी चावल, दाल चावल, इस तरीके से। तो अभी मैंने बस अभी शुरू करना ही था अपना ऑर्डर, मेरे पास ऑर्डर्स भी आ गए हैं, मतलब अभी मतलब 2 ऑर्डर्स तो कंफर्म हो गए हैं। उन्होंने कहा जिस दिन पहली बार खाना बने हमारे भेज देना,
तो ठीक है भाई, काम तो जैसे ही शुरू हो ही जाएगा, बस अभी 1-2 दिन में मैं अपना काम शुरू कर रही हूँ, आप लोगों को बताया है मैंने। और खाना घर से सेल करा करूँगी। और लोगों ने मेरे को इतना अच्छा रिस्पांस दिया है ना मेरी कुकिंग के लिए, मीन्स मेरे पास भर भर के इंस्टाग्राम पे भी मैसेज आ रहे हैं कि हमें भी खाना चाहिए, आपके हाथों का बना हुआ हमें भी चाहिए। इतने कमेंट्स आ रहे हैं, सब इतने डिमांड कर रहे हैं कि नहीं, एक प्लेट हमारे लिए भी चाहिए। तो ठीक है जी, ज़रूर। अब बस मेरा काउंटडाउन शुरू कर दीजिए। एक होता है ना, इससे उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है मेरे काम की, मतलब मेरा जो काम है जो कुकिंग वाला जो मैं कर रही हूँ अभी, बस ये शुरू हो गया है। बस ये लगा ही लो, क्योंकि मेरे पास ऑर्डर भी आ चुके हैं अब तो बस जिस दिन शुरू करूँगी उस दिन ही मैं अपना खाना सेल करना शुरू कर दूँगी। बस अभी मेरे को बस फटाफट अभी सांस लेने की भी गाइस मेरे पास इतनी भी फुर्सत नहीं है, मैं इतनी ज़्यादा बिजी हूँ। अपना ये घर से मैंने खाना बनाने का काम शुरू किया है और मेरे को लगता है बस भगवान जी से प्रार्थना कीजिएगा, आप लोग भी प्रे कीजिएगा कि मेरा ये काम सक्सेसफुल हो और अच्छा चले। कौन प्लीज, कोई आया है लगता है घर पे। तो ठीक है जी, चलिए इस वीडियो को मैं ये एंड कर देती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।